बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम तरीन खबरें आ गई। खबर इंतहाई में इस वक्त की जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई है ना, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनकी अहम तरीन ट्वीट है, ये माजी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट है। जब पाकिस्तान में इमरान खान ने एक साल में 2 दफा OIC करवाई, तो ये PDM टोला इस वक्त धमकियां लगाता था कि देखते हैं इमरान खान OIC का इजलास पाकिस्तान में कैसे करवाता है। जब तारीख में पहली दफा ब्रिटिश रॉयल फैमिली और इंग्लैंड के मुस्तकबिल के बादशाह विलियम और उनकी बीवी केट पाकिस्तान आई, तो इस वक्त इन्होंने कितनी तूफानी बदतमीजी की थी। तब इनकी मुहिब वतनी मरी हुई थी, तब भी पाकिस्तान की इज्जती बढ़ रही थी। और अब इनके भाषण देखो कि जैसे ताज़ा ताज़ा ये मुहिब वतन बने हैं और दूसरों को ये अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। पहले अपने गिरबान में देखो तुम खुद क्या हो, फिर दूसरों पर गद्दारी के फतवे बांटना। मतलब पहले अपने गिरबान के अंदर आप लोग देखें कि आप लोग खुद क्या है। जब पाकिस्तान के अंदर 45 के 46 साल बाद OIC आ रही थी, खान साहब ने 2 दफा OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर करवाई। उस वक्त जो है ना, ये लोग धमकियां लगाते थे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर OIC कैसे होती है। पाकिस्तान के अंदर एक रॉयल फैमिली, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, बरतानिया के मतलब जो शहजाद और शहजादी थे, वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। उस वक्त भी ये लोग धमकियां लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुहिब वतनी देखी कि जब जो है ईरान और अमेरिका का तनाज़ा है, उसके मामलात पर पाकिस्तान के अंदर जो है ना मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, तो ऐन मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरिया दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने मतलब अपना जो जलसा है वो मुलतवी कर दिया। तो ये कौन मुहिब वतन हुआ? तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन हुई। और अगर इन मामलात से खान साहब को मतलब आगाह किया जाए तो खान साहब ने भी इस पर शाबाशी दी होगी, क्योंकि खान साहब तो मुहिब वतन आदमी है। मुहिब वतनी के मामलात के अंदर ही तो खान साहब जेल काट रहे, वरना उन्हें क्या, वो तो एक दस्तखत कर लेते और जेल से बाहर आ जाते, वो आज प्राइम मिनिस्टर भी होते। लेकिन खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे? मुहिब वतनी की खातिर ही तो खान साहब डील नहीं कर रहे, क्योंकि खान साहब को अपनी अवाम की फिक्र है, खान साहब को पाकिस्तान की फिक्र है। इसीलिए अगर इमरान खान ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने पर एब्सोल्युटली नॉट ना कहा होता, तो आज हम सालिसी का किरदार अदा ना कर पा रहे होते। तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। ये इंतहाई तरीन नुक्ता है। देखिए, अगर खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट ना कहा होता तो आज शायद पाकिस्तान की ये हालत ना होती। आज पाकिस्तान इससे बदतर सूरत हाल में, बड़ी खान साहब की हुकूमत आज दोबारा होती मिसाल कर, लेकिन पाकिस्तान आज इससे बदतर सूरत हाल पे होता। आज पाकिस्तान पर ईरानी मिसाइल और बम बरस रहे होते। जिस तरह ईरान ने जो है वो मतलब मिडल ईस्ट के अंदर अमरीकी जगहों को निशाना बनाया, उसी तर्ज अमल से पाकिस्तान के अंदर मतलब जिधर अमरीका की एयरबेस होती तो उसी एयरबेस पर मतलब जो है ना वो मिसाइल और बम बरस रहे होते। लेकिन ये खान साहब का एक अल्फाज की वजह से पाकिस्तानी बचे, जब खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसके खातिर खान साहब ने मतलब अपनी हुकूमत गिरा दी, अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई, लेकिन खान साहब ने गुलामी तस्लीम नहीं की और आज उसकी सजा वो आज तक काट रहा है, क्योंकि उसने जो है ना गुलामी तस्लीम नहीं की थी। खान साहब ने अड्डे नहीं दिए थे। अगर खान साहब अड्डे देते, बदले में हमें अरबों डॉलर मिलते, लेकिन बदले में पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी बढ़ जाती है अफगानिस्तान के मामलात के अंदर। और इसी तर्ज अमल से आज भी पाकिस्तान के अड्डे उनके पास होते तो आज मतलब ईरान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हमले कर रहा होता, क्योंकि ईरान मजबूर होता, क्योंकि पाकिस्तान में अड्डा होता तो फिर ईरान भी मतलब मजबूरन पाकिस्तान पर अटैक करता। लेकिन खान साहब के एक लफ्ज की वजह से कि एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब ने कहा, यहां उनको अड्डे नहीं दिए गए और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का मरकज़ी निगाह बना हुआ। तो इन खबरों को हम नाकाबिल फरामोश खबरें हमारे लिए हम मतलब फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब के यही चीजें थे कि खान साहब मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। और खान साहब जब वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे तो आज हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल हमारा क्या है, हमारे मुल्क के अंदर मतलब हमारी क्या सिचुएशन। अगर आज अमरीकी अड्डा होता तो आज सिचुएशन बिल्कुल मतलब तब्दील होती, पाकिस्तान की क्या से क्या हालत होती। तो कुछ अकाउंट से बाकायदा 3-4 दिन कोशिश हुई है कि पाकिस्तान की कामयाबी को PTI की शिकस्त बताया जाए, या कम से
से कम ये साबित किया जाए वो इस कामयाबी से खुश नहीं है। बदले में पीटीआई ने जलसा भी मंसूख किया, खैर मकदम भी किया तो बात बनी नहीं। अब आज कायद मुनज़्ज़म अंदाज में पीटीआई सोशल मीडिया को बुलाया जा रहा है कि वो आज के दिन कोई रियासत मुखालिफ मुहिम चलाए और बस कर दो यार घर में भी अमन आने दो, कि और बस कर दो यार घर में भी अमन आने दो। आप देख सकते हैं आपके सामने तस्वीरें चल रही हो, तो ये जो है ना ये पीटीआई के लोग नहीं है, ये जो है ना पीटीआई मुखालिफ जो है कोई लॉबी जो है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की लॉबी है या मिसाल उस मौजूदा हुकूमत की लॉबी, वो पीटीआई मुखालिफ काम कर रहे हैं। हालांकि पीटीआई ने तो अपना जलसा मुलतवी कर दिया कि अगर पाकिस्तान जो है ना वो मतलब अमन के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है, मतलब बहुत वक्त बाद ईरान और अमेरिका मैच पर आ रहे तो हम ये जलसा मुलतवी करते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी, मतलब पीटीआई का बहुत वक्त बाद एक जलसा था और वो जलसा उन्होंने मनसूख कर दिया, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी। लेकिन फिर भी जो है ना पीटीआई मुखालिफ झूठे प्रोपेगंडे किए जा रहे, तो यही चीजों से जो है ना वो हमारी साख को मतलब जो है ना वो पाकिस्तान की साख कमजोर होती है, इन चीजों से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले पाकिस्तान का चूरन, ये नूरीन खानम साहिबा ने इंतहाई तरीन बात आज की, हुब्बुल वतनी में इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए कि इंसान की हकीकत नजर ना आए, कि इंसान की हकीकत पर नजर ना आए हुब्बुल वतनी के अंदर, मतलब इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को कोकला नारा परवेज मुशर्रफ ने तब मुतारफ करवाया था जब 1999 में उसने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का ऐलान किया था। एक डिक्टेटर के नारे को आज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनाया हुआ है और हमेशा सबक पढ़ाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो ये मुशर्रफ का नारा था और उसी तर्ज अमल का नारा आज ये भी यही लोग मतलब लगाते हैं, उसी तर्ज अमल से डिक्टेटर का नारा ये लोग आज भी लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, 2024 के आम इंतखाबात में जब तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया तो वो डाका किस पर था, अवाम पर, और अवाम ही रियासत होती है, यानी पाकिस्तान पर डाका डाला गया था। तो उस वक्त आपको सबसे पहले पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आया था, इंतहाई तरीन सवाल किया गया। हुब्बुल वतनी का एक चूरन है और पाकिस्तान में दो चूरन बहुत अच्छे बिकते हैं, एक मजहब का चूरन और दूसरा हुब्बुल वतनी का चूरन। ये इंतहाई तरीन बात है आज उनकी जानब से की कि दो चूरन जो है ना इंतहाई तरीन पाकिस्तान, एक मजहब का चूरन बहुत अच्छा बिकता है, एक हुब्बुल वतनी का चूरन बहुत अच्छा बिकता, और ये दोनों चूरन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा बेचती है। जिसने भी अपनी चूर मतलब डकैती, कत्ल और गैरत और जाली मैंडेट को छुपाना होता है तो मजहब का चूरन और हुब्बुल वतनी का चूरन बेचना शुरू हो जाता है, कि मतलब चोरी डकैती इन चीजों को जब छुपाना होता है तो यही चूरन बेचना शुरू कर देते। पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी अपने जराइम छुपाने का एक तरीका वारदात है, जो हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर उभर रहा है और हमें पाकिस्तान की खुशी में खुश होना चाहिए। उन्होंने से मतलब एक लोग मतलब हम एक सादा सा सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से, मेरे घर पर कब्जा हो जाए, कब्जा करने वाला मेरे घर में मुखालिफ नात मतलब जो है रख ले और मुझे बोले कि तुम्हें दावत है, तुम स्टेज पर आ जाना, तो मेरे लिए क्या जरूरी होगा, अपने घर का कब्जा छुड़वाना या स्टेज पर जाकर बैठना, के मतलब जो है ना वो अपने मतलब मैं अपने मुल्क का के बारे में जो ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए क्या जरूरी होगा, मैं अपने घर का मतलब कब्जा छुड़वाऊंगा या मतलब उसके साथ जाकर बैठ जाऊं। अपने मुल्क का कब्जा पहले छुड़वाना चाहिए, मतलब अपने घर का कब्जा छुड़वाना चाहिए, मुल्क हमारा घर, पहले उसका कब्जा तो छुड़वाना होगा, फिर बाद में हम जो है ना वहां बैठेंगे। मुझे मेरे घर का कब्जा चाहिए, मैं कैसे उनकी खुशी में खुश हो सकता हूं जो मेरा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान एक मार्शल लॉ की शक्ल है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद एक हाइब्रिड मॉडल है जो सिर्फ ताकतवरों ने अपने जराइम छुपाने के लिए बनाया हुआ है। सिर्फ हकीकी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ हकीकी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मतलब हकीकी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीकी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये इंतहाई तरीन बात है। देखिए इस वक्त इन लोगों ने इस पाकिस्तान को क्या बनाया हुआ है, फिरगौनी जमहूरियत पाकिस्तान, जो कि हमें नहीं। इस वक्त मुल्क का ऊपर वक्ता फिरगौन बैठा हुआ है, तो हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान चाहिए, हमें फिरगौनी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये इंतहाई तरीन बात जो है उनकी जानब से की गई है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब जो चूरन ये लोग बेच रहे हैं ना,
کہ مطلب جو ہے وہ پاکستان مخالف پارٹی ہے یہ، تو پاکستان مخالف پارٹی نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے معاملات کے اوپر انہوں نے اپنا جلسہ ملتوی کر دیا، جبکہ پاکستان کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC ہو رہا تھا تو اس وقت تو یہی بلاول اور یہی لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے OIC ہوتا ہے، کیسے یہ تمام تر چیزیں ہوگی، تو یہ تمام تر چیزوں پر ہم نے ماضی کے اندر ان کے تمام تر چیزیں دیکھے ہوئے، تو یہ جو ہے نا تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی، جبکہ اس وقت پاکستان بھی ایک طرح سے پنس چکا ہے، پاکستان پر بھی ہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان دیکھیے اس مذاکرات کے اندر کیا ہے، ایک اور اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ انتہائی اہم ترین خبر ہے، آپ دیکھ سکتے بریکنگ پاکستان فضائیہ کے لڑاکا طیارے سعودی عرب میں تعینات، سعودی وزارت دفاع کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی طیاروں کی تعیناتی دونوں ممالکوں کے درمیان طے پانے والے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ پاکستانی دستہ پاک فضائیہ کے لڑاکا اور معاون طیاروں پر مشتمل ہے، تو یہ پاکستان نے کیا کر دیا، اب تھوڑا سے اسکیل کو سمجھے، پاکستان کے اندر ایران آ گیا، امریکہ مذاکرات کے لیے بیٹھک کا معاملہ وہ تو ایک طرف، دوسری طرف پاکستان نے کیا کر دیا، اپنے جو لڑاکا طیارے ہیں نا، اپنے لڑاکا طیارے پاکستان لے گیا، سعودی عرب کے اندر تعینات کر دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ابھی حالیہ میں جو ہے منیر نے ایک معاہدہ کیا تھا، منیر بڑوا نے، اور اس معاہدے کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اب اثرات، تو یہ تمام تر کھیل کھل گیا ہے۔ اس میں نے کہا آپ کے ساتھ آخر میں یہ خبر شیئر کروں، یہ تمام تر کھیل کس طرح کھل گئے کہ پاکستانی طیارے ان لوگوں نے کیا کر دیے، سعودی عرب میں تعینات کر دیے۔ یہ ایک طرح سے تو مذاکرات ہوئے، مطلب یہ مذاکرات جو ہے نا وہ مطلب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طرح کے مذاکرات، لیکن پاکستان نے بھی یہ پیغام ایران کو دے دیا، اگر آپ نے مطلب جو ہے نا وہ مطلب سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا، مطلب سعودی عرب کے اندر کسی امریکی جگہ کو نشانہ بنایا، امریکہ کی جگہ بے شک ہو لیکن سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، یہ بھی پاکستان نے اس مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پیغام ایران کو دے دیا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ پاکستان اس تمام تر سچویشن کے اندر گر چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اگر پاکستان جو ہے نا وہ مطلب سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھے گی۔ یہ بھی حالیہ میں ایک دفاعی معاہدہ انہوں نے جو کیا، منیر نے جو ہے تو کہ سعودی عرب پر اٹیک، پاکستان پر اٹیک تصور ہوگا، تو مطلب اگر پھر سعودی عرب پر آپ اٹیک کریں گے تو ہم کو مجبوراً اس جنگ کے اندر اترنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین نقطہ ہے، اس سے بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو یہ خبر جو ہے نا میں نے کہا آپ کے ساتھ آخر میں رکھ دوں، اس نقطے کے نظر اگر ہم دیکھیں نا تو پاکستان نے اس مذاکرات کے اندر یہ ایک اہم پیغام بھی مطلب جو ہے وہ ایران کو دے دیا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔